जिन्न और बादशाह की लड़की की मोहब्बत बहुत पुरानी बात है। एक दूर दराज के रेगिस्तान में नूराबाद नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहां के बादशाह सुल्तान गयासुद्दीन अपनी ताकत और इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उनके दिल का सबसे कीमती हिस्सा थी उनकी इकलौती बेटी शहजादी जरीन। जरीन न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि किताबों की शौकीन और दिल से बेहद साहसी भी थी। महल की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर वो उन किताबों की दुनिया में खो जाती जिनमें परियों, जिन्नों और अजनबी दुनिया की कहानियां बसी थीं। बादशाह को ये सब पसंद नहीं था। वे अक्सर कहते, जरीन, ये सब बस अफसाने हैं। एक शहजादी को दुनिया की सच्चाई से जीना चाहिए, ख्वाबों से नहीं। लेकिन जरीन को यकीन था कि हर अफसाने में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। एक रात पूर्णिमा के चांद की रोशनी में जब सारा महल सो रहा था, जरीन महल की सबसे पुरानी और बंद पड़ी लाइब्रेरी में चली गई, जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। वहां एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। उस पर अरबी में लिखा था, अल आलम अल जिन्न। जैसे ही जरीन ने किताब खोली, उसमें से एक नीली रोशनी उठी और कमरे में फैल गई। किताब के बीचों बीच एक तांबे की अंगूठी रखी थी। जैसे ही जरीन ने वह अंगूठी उठाई, पूरा कमरा कांपने लगा और उसके सामने प्रकट हुआ एक नौजवान जिन्न। उसकी आंखें आग की तरह चमकती थी, लेकिन चेहरा इंसानों जैसा था, दर्द और रहस्य से भरा हुआ। मैं जिन्न आरिफ, इस अंगूठी का बंदी था। 100 सालों से इंतजार कर रहा था किसी ऐसे इंसानी दिल का जो डर के बजाय जिज्ञासा से भरा हो। जरीन डरने की बजाय खड़ी रही और बोली, अगर तुम बुरे नहीं हो तो मैं तुम्हें आजाद करती हूं। उस दिन से जरीन और आरिफ की मुलाकातें बढ़ने लगीं। रात के अंधेरे में वो महल के बाग में मिलते, बातें करते, हंसते और जिन्नों व इंसानों की दुनिया के फर्क पर चर्चा करते। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ खिंचने लगे। जरीन को आरिफ की आजादी की चाहत और उसके अंदर छुपे दर्द ने मोहित किया, और आरिफ को जरीन की मासूमियत और साहस ने। लेकिन हर प्रेम कहानी आसान नहीं होती। एक दिन बादशाह ने जरीन को एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से ब्याहने का ऐलान कर दिया। महल में जश्न की तैयारियां होने लगी, पर जरीन का दिल बुझा बुझा सा था। उधर आरिफ की दुनिया भी इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकती थी। जिन्नों का नियम था, कोई जिन्न इंसानी दुनिया से प्रेम नहीं कर सकता, वरना उसे मौत की सजा दी जाती। फिर भी एरीन और आरिफ ने निर्णय लिया, या साथ मरेंगे। उन्होंने भागने की योजना बनाई, लेकिन महल के जासूसों को शक हो गया और जरीन की नजदीकी दासी ने सब राज उगल दिए। बादशाह गयासुद्दीन को जब यह पता चला कि उसकी बेटी एक जिन्न से प्रेम करती है, तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। बादशाह ने जादूगरों और तांत्रिकों को बुलवाया। एक रात जब जरीन और आरिफ भागने को तैयार थे, तभी चारों ओर आग और मंत्रों का घेरा बना दिया गया। आरिफ को पकड़ लिया गया और एक सोने की दीवार में कैद कर दिया गया, जहां से कोई जिन्न कभी लौट नहीं सकता था। जरीन को महल में कैद कर दिया गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, साल बीते, लेकिन जरीन ने कभी हार नहीं मानी। वह रोज उस सोने की दीवार के पास जाती और उसी अंगूठी को हाथ में लेकर कहती, मैं तुझसे वादा करती हूं आरिफ, या तो तुझे आजाद करूंगी या तुझ में ही समा जाऊंगी। कहते हैं एक रात जब आकाश में लाल चांद निकला था, जरीन ने उसी अंगूठी से एक प्राचीन मंत्र पढ़ा, और अगली सुबह महल के पास की पहाड़ियों में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। सोने की दीवार चकनाचूर हो चुकी थी, पर आरिफ वहां नहीं था, जरीन भी नहीं। लोग कहते हैं उस दिन के बाद से कभी कभी रेगिस्तान की रात में दो परछाइयां नजर आती हैं, एक जिन्न और एक शहजादी, हाथों में हाथ डाले चांद की रोशनी में गुम होते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और दिलचस्प कंटेंट के लिए चैनल इरफानूर को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिले।